नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसीराम सिंह आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक अब जो हम पढ़ेंगे वो है हिंदू विधि भाग 5 यानी कि हिंदू लॉ पार्ट 5। इसमें हम जानेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन न्यायिक पृथक्करण यानी जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अधीन जिस प्रकार की विवाह के पक्षकारों के आपसी मतभेद होने पर पुनर्मिलन के प्रयास किए गए हैं, इसी प्रकार धारा 10 के अधीन विवाह को बचाए रखते हुए विवाह के पक्षकारों को अलग अलग रहने के उपचार भी प्रदान किए गए हैं। प्राचीन शास्त्रीय हिंदू विधि के अधीन हिंदू विवाह एक संस्कार है और ये 7 जन्मांतर तक माना जाता था। 7 जन्म तक इनका जो रिश्ता होता है वो हमेशा बना रहता है। ऐसे प्रयास होने चाहिए कि कोई भी हिंदू विवाह के संपन्न होने के बाद पति और पत्नी जहां तक संभव हो सके विवाह को सफल बनाएं तथा साथ साथ साचर का पालन करें। इस विचार को ध्यान में रखते हुए वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण जुडिशियल सेपरेशन का प्रावधान भी रखा गया है। न्यायिक पृथक्करण क्या होता है, यानी कि जुडिशियल सेपरेशन की अगर बात करते हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण को उल्लेखित किया गया है। विवाह के दोनों पक्षों में से कोई भी पक्षकार न्यायालय के समक्ष आवेदन करके न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त करने हेतु आवेदन या कर सकता है। न्यायालय की डिग्री के विवाह के बाद कुछ समय के लिए मृत कर दिया जाता है। इस उपचार का यह मूल आधार है कि यदि विवाह पुनर्जीवित हो सकता है तो कर लिया जाए, क्योंकि विवाह के उपरांत संतान भी उत्पन्न होती है। पति पत्नी के विवाह विच्छेद के परिणाम स्वरूप बच्चों का पालन पोषण बहुत मुश्किल हो जाता है, अत्यंत कष्टदायक हो जाता है। विवाह के पक्षकारों का दायित्व होता है कि उनके द्वारा उत्पन्न की गई संतानों का पालन पोषण दोनों द्वारा सचर का पालन करते हुए साथ साथ रहते हुए किया जाए। इस प्रकार सामाजिक दृष्टिकोण से न्यायिक पृथक्करण का उपचार अत्यंत समय एवं उचित माना गया है। न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित की जा सकती है जब धारा 13(2) यानी धारा 13 के 2 में दिए गए आधार उपस्थित हों। किसी पक्षकार के आवेदन पर न्यायालय न्यायिक पृथक्करण की डिग्री को विखंडित भी कर सकता है। न्यायिक पृथक्करण का समान आशय यह है कि न्यायालय विवाह के पक्षकारों को कुछ समय तक अलग अलग निवास करने की आज्ञा जारी कर देता है। इस आज्ञा का अर्थ यह नहीं होता कि विवाह का विखंडन हो गया हो तथा अब विवाह के पक्षकारों के मध्य कोई अधिकार और दायित्व नहीं रह रहे हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित हो जाने के बाद भी विवाह का स्वरूप बना रहता है, परंतु विवाह को लेकर जो अधिकार तथा दायित्व होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। न्यायिक पृथक्करण को एक प्रकार से विवाह विच्छेद का प्रथम चरण माना जाता है। जब विवाह के सूत्र में बंध पाना विवाह के पक्षकारों के लिए कठिन हो जाए तो अचानक ही विवाह का विखंडन नहीं करना चाहिए तथा दोनों में से तलाक की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अभी तलाक के पूर्व दोनों का अलग अलग कर दिया जाना उपयोगी साबित हो सकता है। इससे विवाह संस्कार को बचाया जा सकता है। विवाह के किसी पक्षकार के न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय अपना समाधान हो जाने पर विवाह के पृथक्करण को पृथक कर देती है पक्षकारों को तथा विवाह के पक्षकार एक दूसरे के साथ निवास करने के लिए बाधित नहीं होते हैं। न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त हो जाने के बाद विवाह का कोई पक्षकार अधिनियम की धारा 9 के अधीन साथ रहने के लिए दंपत्ति अधिकारों का प्रत्यास्थापन के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन नहीं कर सकता, क्योंकि जब न्यायालय न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त कर देता है तो वह किसी पक्षकार को विवाह के सूत्र में बंधकर साथ रहने के लिए बाधित नहीं कर सकता। न्यायिक पृथक्करण के माध्यम से विवाह के पक्षकार विवाह को बचाए रखते हुए अलग अलग हो जाते हैं तथा साथ में निवास करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। विवाह का स्वरूप बचा रहता है, दोनों एक दूसरे के पति पत्नी रहते हैं। उसके बाद भी
अलग अलग निवास करने के लिए अधिकार प्राप्त होता है। फिर पक्षकार किसी भी समय ऐसी डिक्री के विखंडन के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय डिक्री को विखंडन कर विवाह के पक्षकारों को साथ कर देता है। विवाह पुनः उसी ही स्वरूप में आ जाता है जो न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त करते समय जिस स्वरूप में था। न्यायिक पृथक्करण का अभिप्राय वैवाहिक परिस्थितियों का त्याग करके पृथक पृथक निवास करना यानी अलग अलग रहना। जब न्यायालय न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त करता है, पारित करता है, तो पक्षकार पारस्परिक सहचर प्रदान करने के दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। दोनों पक्ष अपने अपने ढंग से जीवन व्यतीत करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, परंतु विवाह पूर्ण रूप से विखंडित नहीं होता है। इस न्यायिक पृथक्करण के आधार जब भी किसी पक्षकार द्वारा न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित करने हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन किया जाता है, तो ऐसा आवेदन कुछ आधारों पर किया जाता है। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण के आधार भी उल्लिखित हैं, किए गए हैं। 1976 के संशोधन के बाद न्यायिक पृथक्करण के लिए वही आधार होते हैं जो विवाह विच्छेद के लिए होते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 उपधारा 1 में उल्लिखित है कि आधारों में से किसी आधार पर विवाह का कोई भी पक्षकार न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए जिला न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करके आवेदन करने का अधिकारी है, और वह पत्नी के मामले में भी धारा 13 की उपधारा 2 में उल्लिखित आधारों पर में से किसी एक भी आधार पर अथवा उन आधारों पर जिस पर विवाह विच्छेद याचिका प्रस्तुत की गई है, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। धारा 13(1) में वर्णित आधार इस प्रकार हैं। अगर हम बात करते हैं तो देखिए, प्रत्यक्षी के द्वारा विवाह के लिए जारता, एडल्ट्री जिसको बोलते हैं, जिसे समान शब्दों में व्यभिचार कहा जाता है। जब विवाह के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार विवाह होने के बाद भी कहीं अन्य जगह अवैध शारीरिक संबंध रखता है तो यह जारता कहलाता है, और इस आधार पर विवाह का व्यवस्थित पक्षकार याचिका लाकर प्रत्यक्षी के विरुद्ध न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त करवा सकता है। प्रत्यक्षी की क्रूरता, न्यायिक पृथक्करण की जो होता है क्रूरता भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है, जो पृथक्करण की डिग्री पारित करने के लिए एक मजबूत कारण होता है। क्रूरता को अधिनियम में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, क्योंकि इस परिस्थितियों के अनुसार क्रूरता के अर्थ बदलते रहते हैं। न्यायालय में आए समय समय पर प्रकरणों में विभिन्न क्रूरता देखी गई है। जिया जाल बनाम सरला देवी AIR 1978 जम्मू कश्मीर 67 में पति ने पत्नी पर आरोप लगाया कि पत्नी की नाक से ऐसी खराब दुर्गंध निकलती है कि वह उसके साथ बैठ नहीं सकता, सहवास नहीं कर सकता, और इस कारण से विवाह का प्रयोजन ही समाप्त हो गया है तथा पागलपन का आरोप लगाते हुए न्यायिक पृथक्करण की याचिका प्रस्तुत की और उसे क्रूरता के आधार पर न्यायिक पृथक्करण की याचना की गई। पत्नी ने आरोपों को अस्वीकार किया। अपील में उच्च न्यायालय ने माना कि क्रूरता के लिए मंत्याब और आशय से जो क्रूरता के लिए आवश्यकता तो है वह सिद्ध नहीं हुआ। क्रूरता एक ऐसी प्रकृति एवं स्वेच्छापूर्ण आचरण होता है जिसे एक दूसरे के जीवन, शरीर, अंग के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसमें मानसिक वेदना भी सम्मिलित है। इस प्रकार इस प्रकृति का अकेला एक कार्य भी गंभीर प्रकृति का होता है। न्यायिक पृथक्करण के लिए एक पर्याप्त आधार हो सकता है। सामाजिक दशाएं, पक्षकारों का एक स्तर, उनके सांस्कृतिक विकास, शिक्षा से भिन्नता पैदा होती है, क्योंकि वही कार्य के मामले में क्रूरता माना जाता है, वही दूसरे मामले में उसी कार्य हेतु वैसा कुछ नहीं माना जाता। कभी कभी बच्चों या परिवार के रिश्तेदारों के लिए कार्य भी क्रूरता का एक गठन करता है और इसे व्यवस्थित होकर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री को प्राप्त करने का अधिकार बन जाता है। जहां पत्नी अपने पति के विरुद्ध अपमानजनक भाषा, गाली देने वाले शब्दों का प्रयोग कर रही है, ऐसा ही आचरण पति के माता पिता के साथ उनके परिवार की शांति भंग कर रही है, तो उसका आचरण भी क्रूरता कहलाएगा। जहां सास प्रत्येक दिन पुत्र वधू के साथ दुर्व्यवहार करती है, उसका पति इसमें कोई आपत्ति नहीं करता, तो वह पत्नी इस अधिनियम के अधीन इस संदर्भ में निवेदित डिग्री प्राप्त करने की अधिकारी बन जाती है। पत्नी के मानसिक परिपीड़न को अनदेखा कर इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई गई। सुलेखा बैरागी बनाम कमलाकांत बैरागी AIR 1980
कोलकाता 370 के मामले में ये कहा गया कि शारीरिक चोट की क्रूरता नहीं दर्शाती है, अपितु मानसिक चोट भी क्रूरता हो सकती है। अतः न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त करने हेतु आधार पर एक महत्वपूर्ण आधार है प्रत्यक्ष द्वारा धर्म परिवर्तन कर लेना। यदि विवाह के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में संपरिवर्तित हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में व्यस्त पक्षकार न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त करने हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है। पागलपन। यदि विवाह के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार पागल हो जाता है, असाध मानसिक विकृत का निरंतरता के मनोविकार से पीड़ित हो जाता तो ऐसी परिस्थिति में विवाह का व्यवस्थित पक्षकार न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन न्यायालय के समक्ष करने में सक्षम होता है। कुष्ठ रोग से पीड़ित। यदि विवाह का कोई भी पक्षकार कोई असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाता है, इस आधार पर विवाह का दूसरा पृथक्करण न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है। संचारी रोग से पीड़ित होना। यदि विवाह का पक्षकार किसी संक्रमित बीमारी से पीड़ित है तथा बीमारी ऐसी है जो संभोग के कारण विवाह के दूसरे पक्षकार को भी हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में विधि किसी व्यक्ति के प्राणों की खतरा नहीं हो सकता और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त की जा सकती है तथा विवाह को बचाए रखते हुए विवाह का दूसरा पक्षकार न्यायिक पृथक्करण प्राप्त कर सकता है। सन्यासी हो जाना। यदि विवाह का दूसरा पक्षकार सन्यासी हो जाता है तो संसार को त्याग देता है तो धार्मिक परवज्य धारण कर लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में विवाह को व्यस्त पक्षकार न्यायालय के समक्ष आवेदन करके न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त कर सकता है। 7 वर्ष तक लापता होना। यदि विवाह का कोई भी पक्षकार 7 वर्ष तक लापता रहता है तथा पति या पत्नी का परित्याग करके भाग जाता है या किसी कारण से उसका कोई ठिकाना या पता मालूम नहीं होता है, इसलिए परिस्थिति में विवाह का व्यवस्थित पक्ष न्यायालय के समक्ष न्यायिक पृथक्करण हेतु डिग्री की मांग कर सकता है। पत्नी को प्राप्त विशेष अधिकार। न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त करने के लिए पत्नी को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है या विशेष अधिकारों की संख्या 4 है। ऊपर वर्णित अधिकार पति और पत्नी दोनों को प्राप्त है। जिन आधारों का उल्लेख किया गया है वह जो अभी हमने आप लोगों के समक्ष बताया है समान रूप से प्राप्त होते हैं, परंतु 4 अधिकार कुछ ऐसे हैं जो विवाह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 2 के अधीन विशेष पत्नी को विशेष रूप से प्राप्त हैं, जो इस प्रकार हैं। विवाह से पूर्व पति का कोई पत्नी जीवित होना, पति द्वारा बलात्कार, गोदामैथुन या पशुगमन का अपराध कारित करना, हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 में पत्नी से भरण पोषण की डिग्री या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत पत्नी के पक्ष में भरण पोषण का आदेश पारित होने के बाद दोनों में 1 वर्ष तक सहवास न होना। यदि पत्नी का विवाह 15 वर्ष की आयु से पूर्व हुआ है तो उसके द्वारा 18 वर्ष की आयु पूरी करने से पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया जाता है। ये जितने भी आधार दिए गए वो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन तलाक के आधार हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं फिर मिलूँगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर, ऐसे लीगल टॉपिक वीडियो लेकर। जय हिंद।